Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, we will discuss about energy stored in a capacitor or condenser. Previous videos में हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर क्या है, उसका कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन का रूल्स क्या है और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या रूल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. You can go through the playlist. So today's video deals with energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. बेसिक से आते हैं. एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होता है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होता है. सपोज मैं सर्किट के हिसाब से शो करता हूँ. ये सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, तो और यहाँ नेगेटिवली चार्ज प्लेट. तो ये कैपेसिटर को चार्जिंग कैसे करते हैं? चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर. चार्जिंग, ये चार्जिंग मतलब पॉजिटिव प्लेट से सपोज कुछ एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ एक्सटर्नल एजेंट बैटरी है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट है जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव चार्ज को लाकर यहां नेगेटिव प्लेट में देता है. याद रहा, पॉजिटिव प्लेट से क्या लाना है? नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन लाना है और नेगेटिव प्लेट के को देना है. या अदर वर्ड में हम कह सकते हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को लेकर पॉजिटिव प्लेट में देना है. इसको चार्जिंग बोलते हैं. तो ये जो चार्जिंग प्रोसेस होता है, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है बैटरी ये काम करता है. तो जब हमारा व्हीकल का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको लेकर चार्जिंग करते हैं. तो वो तो बैटरी का चार्जिंग है. यहाँ ये कैपेसिटर का चार्जिंग है. तो ये बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है, ये केमिकल एनर्जी कुछ वर्क करता है. वर्क क्यों करना पड़ रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज को लेकर यहां डालना है या नेगेटिव चार्ज प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को लेकर यहां डालना. तो इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ रहा है. एक्सटर्नल एजेंट मतलब बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ रहा है. वो जो वर्क करता है बैटरी, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के रूप में. वो जो एनर्जी ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है. कैपेसिटर का कौन सा जगह में स्टोर होता है? कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है, वो एयर हो या अदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, वहां स्टोर हो जाता है. एंड दैट एनर्जी स्टोर इज कॉल्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर. ये कोई प्लेट्स में स्टोर नहीं होता, उसके बीच में, दो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है वहां स्टोर हो जाता है. एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर. तो वो एनर्जी तो कहां से, नया एनर्जी नहीं आ जाएगा ना. हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? न्यू एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो एनर्जी कहां से नहीं आ गया. यहाँ ये जो बैटरी का केमिकल एनर्जी कैपेसिटर का एनर्जी के आकार में, कैपेसिटर का एनर्जी के रूप में अपीयर हो. सो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर.
तो अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। सपोज एट एनी इंस्टेंट इट्स चार्ज इज सपोज क्यू। किसका चार्ज? कैपेसिटर का चार्ज, मतलब ये प्लेट का प्लस क्यू, ये प्लेट का माइनस क्यू। तो कोई भी इंस्टेंट में ये जो चार्ज रहा क्यू और इसका कैपेसिटेंस सपोज सी एट एनी इंस्टेंट, देन इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल होगा क्यू बाय सी। अभी क्या करते हैं, ये एनी सिचुएशन का एक कैपेसिटर का स्टेटस है। अभी क्या करते हैं, इसको और dq अमाउंट का चार्ज देते हैं। वी आर चार्जिंग, मतलब वी आर गिविंग dq चार्ज। तो ये dq चार्ज देने के लिए, चार्जिंग करने के लिए वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना होगा? सपोज dw इज इक्वल टू हमारा क्या है? v इंटू dq। हम पढ़े हैं v इज इक्वल टू w बाई क्यू, और w इज इक्वल टू q इंटू v। सो q इंटू v dq चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, और पोटेंशियल है v। तो वर्क डन हुआ dw। कौन वर्क किया? ये जो बैटरी एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। v के जगह हम डाल देते हैं q बाय सी। सो dw इज इक्वल टू q बाय सी इंटू dq। सपोज हमको टोटल चार्ज q देना है, q अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज देना है। किसको? कैपेसिटर। पहले स्मॉल q था, हम dq अमाउंट दे दिए, तो इतना वर्क डन करना पड़ा बैटरी को। हमको टोटल चार्ज q देना है, सपोज कैपिटल Q लेते हैं, ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देना है। तो वर्क डन कितना होगा? वो वर्क डन निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q बाय सी dq। कितना चार्ज देना है? q अमाउंट ऑफ चार्ज देना है। पहले हम कुछ चार्ज, जब ओनली q अमाउंट ऑफ चार्ज था, हम तो कुछ वर्क करने के लिए dq अमाउंट ऑफ चार्ज देने के लिए हमको वर्क करना पड़ा। तो dq अमाउंट देने से पहले हम कुछ नहीं दिए हैं, वो पहले ही चार्ज है। तो हमारा ये 0 से q करना है, 0 था q करना है, q अमाउंट ऑफ चार्ज करना है। पहले कुछ चार्ज नहीं था, सपोज q अमाउंट ऑफ चार्ज देना है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन है w, और कैपेसिटेंस को बाहर निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज कांस्टेंट, सो q इंटू dq 0 टू q, और 1 बाई सी इसका इंटीग्रेशन, q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन लिमिट लिखते हैं 0 टू q, दैट इज इक्वल टू 1 बाई सी। अभी लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट, सो q स्क्वायर बाय 2 माइनस q के जगह 0, 0 स्क्वायर बाय 2। तो ये 0 हो गया, मतलब 1 बाय सी इंटू q स्क्वायर बाय 2, मतलब q स्क्वायर बाय 2c। इतना वर्क, टोटल वर्क करना पड़ेगा किसको? बैटरी को। क्या करने के लिए? q अमाउंट ऑफ चार्ज देने के लिए। ये जो वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय द लेटर u। सो एनर्जी स्टोर्ड will be हमारा u इज इक्वल टू w, और u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। so this is the amount of energy stored in a capacitor. we have to remember this formula for solving numerical problem. इसका और दोनों एक्सप्रेशंस भी है, वो इजीली हम निकाल सकते हैं। सपोज q के जगह हम c भी पुट करते हैं, q इज इक्वल टू c भी।
C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, सो क्यू इज इक्वल टू सी भी। क्यू के जगह सी भी जब लिखेंगे तो हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी स्क्वायर इंटू 2c। एक c कैंसिल हो गया, सो हमको मिला हाफ सी भी स्क्वायर। दिस इज अनदर यूजफुल फार्मूला, दिस इज मोस्ट यूजफुल फार्मूला। इसके कंपैरिजन से ये मोर यूजफुल है। इसको बेस कर ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आता है। और भी एक फार्मूला है, सपोज हम एक चीज़ कर सकते हैं, सी के जगह हम क्यू बाय भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू क्यू बाय भी पुट कर लो तो हमारा यू कितना आएगा, हाफ क्यू बाय भी इंटू भी स्क्वायर। एक भी कैंसिल हो गया तो हमारा u इज इक्वल टू आ गया हाफ इंटू क्यू भी, राइट। सो these are three formulas for energy stored in a capacitor. U is equal to q square by 2c, U is equal to half q v and U is equal to half c v square. So U is equal to half q v, U is equal to half c v square and U is equal to q square by 2c और half q square by c, राइट। सपोज एक 10 पिको फराड का एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 10 पिको फराड है, उसके साथ एक बैटरी कनेक्शन कर दिए। सपोज उसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्शन कर दिए तो कितना एनर्जी स्टोर होगा वहाँ कैपेसिटर में हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ सी के जगह 10 पिको फराड, इसको फराड कर लेते हैं। फराड मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 1 पिको फराड इज 10 टू द पावर माइनस 12 फराड, सो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड इंटू भी स्क्वायर 200 का स्क्वायर। सो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, सो 10 टू द पावर माइनस 11। ये 2 का स्क्वायर 4 है और ये 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 है। 2 2 जार 4, सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू जूल। ये इतना जूल ऑफ एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा। 10 पिको फराड में जब 200 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्शन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। सपोज कुछ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, उसमें एक बैटरी लगा दी भी, तो यहाँ एनर्जी कितना स्टोर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, सबका चार्ज समान होता है। तो हमारा एनर्जी स्टोर क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c3 प्लस डॉट 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 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2cn। मतलब u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में जितना एनर्जी स्टोर होगा उतना वो सब सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा टोटल एनर्जी के लिए। क्योंकि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/cn। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। तो यहाँ सभी जगह क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2, सभी जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सपोज पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सपोज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
C1 C2 अप टू Cn। पोटेंशियल दे, बैटरी कनेक्शन दे दिए V का। यहाँ क्या सेम रहता है? वोल्टेज सेम रहता है, इसका वोल्टेज भी, वोल्टेज भी। तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू C1 प्लस सीरीज नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। तो यहाँ क्या कर लो, हाफ V स्क्वायर मल्टीप्लाई कर, हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ Cn V स्क्वायर। सभी जगह क्या किए, दो साइड्स में हाफ V स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए। हाफ CV स्क्वायर इज व्हाट? एनर्जी स्टोर्ड। सो एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN। तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, हमारा टोटल एनर्जी स्टोर्ड किसके साथ सेम है? इंडिविजुअल कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर होगा उसका सम के साथ समान है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और एक चीज मैं भूल गया बोलने के लिए, सपोज एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल को इस तरफ लेते हैं, Q को इस तरफ लेते हैं, तो हमारा ये जो एनर्जी स्टोर कैसे मिलेगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV, राइट। तो इसको, इसके अंडर में जो एरिया होगा क्यूबी ग्राफ के, इसके एरिया निकालने से हमको क्या मिलेगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है? हमारा समझ में आया? तो ये जो हमारा Q और V के बीच में जो ग्राफ बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया बना, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया अंडर दिस स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज दिस, बेस कितना है? V है, और हाइट कितना है? Q है। हाफ QV, हाफ QV क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। वी हैव ए फार्मूला, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV एंड Q स्क्वायर बाई 2C। सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो QV ग्राफ, जो भी QV ग्राफ मिलेगा, इसका अंडर में जो एरिया होता है उसको इसका एरिया कैलकुलेट कर लेने से हमको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मिल जाएगा। तो ये है QV ग्राफ से हम कैसे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। बाय।